इंडो नेपाल बॉर्डर सुपौल जिले के कुनौली बाजार में सुरक्षा बांध निर्माण को लेकर 2 हफ्ते से लगातार जारी है धरना प्रदर्शन। वहीं लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौसम के बदलते ही इसका प्रभाव छोटे बच्चों पर देखने को मिलने लगा है, जिसके चलते भटिंडा के अलग अलग अस्पतालों में बच्चों की बीमारियों के कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जिला कारागार दुलीना में 2 गैंग के सदस्यों के बीच हुई जमकर मारपीट, जिसमें कई लोग हो गए घायल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच योगी सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। सरकार ने यूपी में मंदिर, मस्जिद सहित सभी धर्मस्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने के लिए कहा। नियमों का उल्लंघन करने पर पाए जाने पर एक आदेश भी उतारू किया गया है और उल्लंघन अगर किसी ने किया तो इसका हर्जाना भी उनको भुगतना पड़ेगा। राज्य में अब तक 100 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की आवाजें कम कर दी गई हैं। सरकार ने ऐसे धर्मस्थलों पर थानावार सूची बनाने का आदेश दिया है जहां पर ध्वनि सीमा के मानकों का पालन नहीं हो रहा। दरअसल पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और तनावपूर्ण की घटनाएं सामने आई। योगी सरकार तुरंत सतर्क हुई। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कई जिले इस मामले में काफी संवेदनशील माने जाते हैं। इसके मद्देनजर सीएम योगी ने त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को 4 मई तक छुट्टी रद्द कर दी। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के लिए आयोजक से शपथ पत्र लेने और धार्मिक स्थलों पर नियमों का पालनों का आदेश कराए जाने के लिए कहा गया है। आइए आपको सुनवाते हैं। परिसर के बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें अनुपालन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है और सबके साथ मिलजुल के ये चीजें की जा रही हैं। और अब तक लगभग 20 से 22 हजार ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो लाउड स्पीकर के वॉल्यूम कम किए गए हैं या तो फिर लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। ये सभी चीजें इंगित करने के बाद से स्वेच्छा से की जा रही है। इस होते ही यहाँ पर शासनादेश के तहत ध्वन को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है और उसी अनुसार यहाँ पर ध्वन कम कर दिया गया है और परिसर के अंदर ही ध्वन रहती है, परिसर के बाहर ध्वन नहीं जाती। तो लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं रोक लगता हुआ दिख रहा है। योगी सरकार का एक बड़ा एक्शन है इस पर। आइए आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि लाउडस्पीकर को लेके क्या एक्शन लिया गया है। कहीं पर तेज आवाज है तो लाउडस्पीकर उतारे गए हैं और कहीं पर इन लाउडस्पीकरों की आवाज को कम कर दिया गया है। आप ये 4 तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर बिजनौर से है, वहीं दूसरी तस्वीर झांसी से है और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जौनपुर का नज़ारा। तो वहीं चौथी तस्वीर मुजफ्फरनगर से है, जिसमें मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर्स को उतारा जा रहा है। जो लोग योगी सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे या फिर जो एक्शन लिया गया है उसका पालन नहीं कर रहे, वो लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं और कई जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। तो वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर सुपौल जिले के कुनौली बाजार में सुरक्षा बांध निर्माण को लेकर 2 सप्ताह से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। नेपाल से आने वाले आधा दर्जन नदियों के बाढ़ का पानी इंडो नेपाल सीमावर्ती कुनौल बाजार सहित दर्जनों गांव में हर साल तांडव मचाता है, जिसमें नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ की कहर हर साल
घर, फसल, जानमाल का नुकसान करता है। बाढ़ अवधि निकट आते ही बाढ़ के डर से इलाके में व्यवसायी सहित आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों ग्रामीण बाढ़ से निजात की मांग को लेकर पिछले 2 हफ्ते से इंडो नेपाल बॉर्डर कुनौली में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉर्डर इलाके में व्यवसायी और ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित विभाग सहित जिला प्रशासन से बाढ़ के निजात पाने के लिए कई वर्षों से बांध निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। 2016 में ही टूट गया, अभी तक उस पर कार्य नहीं हुआ। विभाग पूर्णतः उदासीन है और ये टूटने के कारण हम लोग के जो यहाँ के लगभग लाखों की आबादी प्रभावित हो रहा है, जान माल की क्षति हो रहा है। हजारों एकड़ जमीन जो है पूरे बालू से भर गया है और हम लोग त्रासित रह जाते हैं जब बाढ़ की समय आती है तो। और अभी तक सरकार अनदेखी की, इसीलिए हम लोग अनवरत रूप से अब धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। वहीं लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिरा गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने बताया कि स्वर्गीय इतवारी महोत्सव 45 वर्षीय पुत्र सिकंदर महतो की गांव में ही राधे महतो के साथ कुछ दिन पहले खेतों में बने मेड़ काटने को लेकर जमकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट भी हुई थी। जिसके बाद मौके का इंतजार कर राधे ने उसके पुत्र अशोक के साथ मिलकर आज सिकंदर महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। सर में 2 गोली लगने से घटना स्थल पर ही इसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि हत्या के मामले में सच्चाई आखिर क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौसम के बदलते ही इसका प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भटिंडा के अलग अलग अस्पतालों में बच्चे की बीमारी जैसे उल्टी, दस्त आदि मामले सामने आने लगे हैं और 40% से अधिक ये मामले देखने को भी मिल रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टरों द्वारा विशेषकर बच्चों के परिजनों को बच्चों का विशेष ध्यान रखने की भी सलाह दी है। जानकारी देते हुए बच्चों के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके बच्चों के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों की माने तो एकदम मौसम जो बदला है, जिसके कारण बच्चों में ये बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते काफी बड़ी संख्या में उनके पास बच्चे इलाज के लिए भी पहुंच रहे हैं। रमनदीप कौर। अच्छा, की समस्या आ रही थी? पेट से दर्द ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ। ਪੇਟ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਬੀਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਮਰਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਵਾਇਰਸਿਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਫੈਕਟਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਥਰੋ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਅੰਤਾਂ 'ਚ ਮਰੋੜੇ ਆਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗਣਾ, ਟੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ORS ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਕ ਘੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਤਲੀ ਜੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ORS ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਜੰਨਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਟੱਟੀ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ।
वहीं खबर झज्जर से है, जहां जिला कारागार दुलीना में 2 गैंग के सदस्यों के बीच खाना खाकर सफाई ना करने के मामले को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों गुटों के 3 बंदी घायल हो गए। घायलों को जेल प्रशासन की तरफ से सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल सामान्य अस्पताल पहुंचा, जहां बीती रात खाना खाने के बाद साफ सफाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों की तरफ से जेल में चम्मच और प्लेटों से हथियार बनाए गए थे, इनको काटकर और हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने झज्जर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।